ये कोई सादा साइंसी तजर्बा नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक इनकलाबी कदम है। जापानी साइंसदानों ने हाल ही में मस्नूई खून की एक ऐसी किस्म तैयार की है जो न सिर्फ हर ब्लड ग्रुप के लिए मौजू है बल्कि तवील मुद्दत तक बगैर किसी खास दर्जा हरारत के महफूज भी रह सकती है। ये पेशरफ्त खून की किल्लत के बहरान का देरपा और मुअस्सिर हल साबित हो सकती है। रिवायती खून की मुंतकली में हमेशा से कई मुश्किलात दरपेश रही है। मरीज को वही ब्लड ग्रुप दिया जाना लाजिम है जो उसके जिस्म के मुताबिक हो, वरना संगीन तिब्बी पेचीदगियां जन्म ले सकती है। इसके अलावा खून को महफूज रखने के लिए मखसूस कोल्ड चेन दरकार होती है और सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर अंदर इस्तेमाल करना जरूरी होता है। इन तमाम पाबंदियों की वजह से न सिर्फ हंगामी हालात में खून की फराहमी मुतासिर होती है बल्कि देही इलाकों, जंगी महाजों या कुदरती आफात के शिकार इलाकों में बरवक्त खून की दस्तयाबी अक्सर नामुमकिन हो जाती है। ऐसे में जापान की एक साइंसी टीम ने जो मस्नूई खून तैयार किया है वो कई हवालों से एक हैरत अंगेज पेशरफ्त है। तजर्बाती तौर पर जानवरों पर इस खून का इस्तेमाल किया गया, जहां शदीद खून के नुकसान के बाद ये मस्नूई खून दिया गया और उनकी जिंदगी महफूज रही। ये तजर्बात एक बड़े साइंसी इनकलाब की नवीद दे रहे हैं। ये मस्नूई खून मुकम्मल तौर पर यूनिवर्सल है, यानी किसी भी मरीज को बगैर ब्लड ग्रुप मिले अजांचे लगाया जा सकता है। मजीद बरहा इसे आम दर्जा हरारत पर 2 साल तक महफूज रखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यह खून न सिर्फ हंगामी हालात बल्कि इन जगहों पर भी इस्तेमाल के काबिल होगा जहां बुनियादी तिब्बी सहूलियात दस्तयाब नहीं होती। मस्नूई खून की यह इजाद तिब्बी दुनिया के लिए एक नया उफुक है। कुदरती आफात, जंगी हालात, दूर दराज इलाकों में जहां रिवायती खून का इंतजाम मुश्किल हो वहां यह मस्नूई खून किसी नेमत से कम ना होगा। खास तौर पर देही अस्पताल, एम्बुलेंस सर्विसेज या फौजी ऑपरेशंस में जहां फौरी खून की फराहमी मुमकिन नहीं, वहां इसकी अहमियत दोचंद हो जाएगी। इस वक्त जापान में इस मस्नूई खून पर इंसानों पर किए जाने वाले क्लिनिकल ट्रायल्स की तैयारी जारी है। अगर ये तजर्बात कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया भर में लाखों जानें बचाई जा सकेंगी। साइंसदान इस खून को सिर्फ एक तिब्बी हल के तौर पर नहीं देख रहे बल्कि इसे एक इखलाकी, इंसानी और साइंसी फरीजे के तौर पर भी पेश कर रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए वो दुनिया के इन अफराद को जिंदगी देने की उम्मीद पैदा कर रहे हैं जिन्हें वक्त पर खून दस्तयाब नहीं हो पाता। ये कामयाबी सिर्फ एक लेबॉर्ट्री की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की है। ये वो लम्हा है जहां मजहब, कौम, जुबान और सरहदें सब पीछे रह जाती हैं, सिर्फ इंसान बचता है और उसकी जान बचाने की जस्तजू। मस्नूई खून का यह तस्वुर अब तजुर्बे से हकीकत की तरफ बढ़ चुका है और उसका सफर सिर्फ जापान तक महदूद नहीं रहेगा। आइंदा दहाइयों में दुनिया के हर कोने में, हर अस्पताल, हर रेस्क्यू टीम और हर इमरजेंसी वार्ड में इसका किरदार नजर आएगा। यही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में जो मरीज खून की कमी के बाइस ऑपरेशन से महरूम रह जाते हैं या जो लोग नायाब ब्लड ग्रुप की कमी का शिकार होते हैं वो भी इस मस्नूई खून से फायदा उठा सकेंगे। माहिरीन पेशगोई कर रहे हैं कि अगर क्लिनिकल ट्रायल्स कामयाब हो गए तो आइंदा 5 से 10 सालों में यह मस्नूई खून तिजारती पैमाने पर दस्तयाब होगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां साइंसी तरक्की की रफ्तार हैरानकुन है, मगर इस रफ्तार को इंसानियत की फलाह की तरफ मोड़ना असल कामयाबी है। जापानी साइंसदानों ने यही किया है। उन्होंने सिर्फ एक साइंसी मसला हल नहीं किया बल्कि इंसानी दर्द का मुदावा किया है। ऐसी इजाद जो सिर्फ अस्पतालों के रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं होगी बल्कि इन माओं की दुआओं में, उन जख्मियों के सजदों में और उन यतीम बच्चों की जिंदगियों में जिंदा रहेगी जिन्हें यह मस्नूई खून नई जिंदगी देगा। ये कामयाबी हमें एक सबक देती है कि इंसान जब चाहे तो वो कुदरत के करीब पहुंच सकता है। जब जज्बा खिदमत हो तो टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन नहीं, मोजिज़ा बन जाती है। ये इंसान की बका वकार और उसके वजूद को बचाने की एक नई उम्मीद है। और अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक चला तो आइंदा वक्त में जब कोई पूछेगा कि खून की कमी का हल कैसे निकला, तो जवाब होगा, जापान ने मस्नूई खून बनाकर दुनिया को जिंदगी दी। और शायद कल को जब हम अपनी नस्लों को बताएंगे कि कैसे एक थैली ने लाखों जानें बचाईं, तो वो हैरत से कहेंगे, क्या खून भी इंसान के बगैर बन सकता है? और हम फख्र से कहेंगे, हाँ, जब इंसान साइंसदान के साथ साथ इंसान दोस्त भी बन जाए तब सब मुमकिन है।